जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, 22 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे मेष राशि में। सभी राशियों पर होगा इनका अलग अलग प्रभाव, किसी के लिए होगा घातक तो किसी के लिए होगा फायदेमंद। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर, क्योंकि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। कहते हैं कुंडली में सबसे ज्यादा इनका प्रभाव रहता है। जहां ये आपको संतान, कारोबार और साथ ही साथ बड़े भाई का कारक है, वहीं ये आपकी इनकम का, आपके पति का और आपके मान सम्मान का, आपके ज्ञान का कारक माने जाते हैं। तो ऐसे कृपालु देवगुरु बृहस्पति क्या गोचर लेकर आएंगे, क्या करेंगे फेर बदल आपकी कुंडली में, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में आपके तीसरे और आपके छठे भाव के, यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस के साथ साथ दोस्त, मित्र, संबंधी, भाई, इस भाव के साथ साथ आप लोगों के रोग, ऋण और शत्रु भाव के भी मालिक माने जाते हैं। कहते हैं तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति अकारक हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर होगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का भाव, आपकी डेली इनकम का भाव, आपके जीवन साथी का भाव, आपके गुप्तांगों का भाव। यहां पर अब तक चल रहे थे छठे भाव के अंदर, लंबी बड़ी बीमारियों का कारक बन रहे थे, कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, आप लोगों के जो लोन्स थे वो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे सप्तम भाव के अंदर, जहां पर पहले से ही राहु का गोचर चल रहा है, अब देवगुरु बृहस्पति के साथ में सबने चारों तरफ कह रखा है भाई गुरु चंडाल योग बनेगा, गुरु चंडाल योग बनेगा। लेकिन ये गुरु चंडाल योग सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक ही रहेगा। इसके बाद में आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, आपके लिए शुभ भी होगा। लेकिन इस गुरु चंडाल योग के रहते रहते आप लोगों को आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी। साथ ही साथ इस समय में हो सकता है आपकी डिसीजन पावर थोड़ी कम हो जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, सीधा आपके सर को इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अब वो तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ में राहु की दृष्टि भी वहीं पड़ेगी, तो आपकी डिसीजन पावर को गड़बड़ा सकता है, सर में दर्द कर सकता है। और खास तौर से अगर हम बात करें इस समय में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो साथ ही साथ आपके तीसरे भाव और आपके 11वें भाव को भी दृष्टिगत करेंगे। तो बल, पराक्रम, साहस इनका अपना ही भाव है ये तीसरा भाव। तो यहाँ पर किसी से भी बिना बात की लड़ाई झगड़ा इत्यादि मोल नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए लाभकारी रहेगा जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, जिन लोगों का टूर ट्रैवल का काम है, या फिर जो यात्राओं के जरिए ही कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। अब 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, साथ में राहु की भी दृष्टि। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी परिस्थिति में बैठा है तो ये आपको गुरु चंडाल योग इस समय में अकस्मात धन भी दे सकता है। अचानक कोई मुनाफा हो सकता है, अचानक किसी से डूबा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। अब जैसे ही 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का साथ छोड़ेंगे राहु देव और यहां से गुरु चंडाल योग होगा समाप्त, तब आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में सोशल मीडिया से जुड़कर आप लोगों की उन्नति हो सकती है, साथ ही साथ विदेशों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रख्याति मिलेगी। जो बच्चे किसी प्रकार की स्टडी कर रहे थे और बड़े लंबे टाइम से किसी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर
गोचर आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक ये गुरु चंडाल योग है यानी कि राहु के साथ में युति है, उस समय में थोड़ी सी मति भ्रमित हो सकती है। बड़े डिसीजन ना लें, कोई बड़ा फैसला ना करें, कोई बड़ी डील करते समय आप किसी की सलाह अवश्य लें। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कार्य नहीं करना है। जी हाँ, ये बात कर रही हूं मैं अप्रैल टू अक्टूबर के बाद यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजन एज वेल एज यू विल गेट योर मोर प्रॉफिट एज कंपेरेटिवली अर्लिएस्ट। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी रहे, आपके घर में उन्नति हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति के भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अच्छा हो। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा, मांगलिक योग बन रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या घर में बार बार परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। आपको अगर अपनी क्लीनिंग करानी है, यानी कि अगर आपको ऑरा स्कैनिंग करानी है, ऑरा हीलिंग करानी है, तो डेफिनेटली आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका तहे दिल से स्वागत करता है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।